नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का 8वां लेक्चर कवर करेंगे। इसके बाद 2 लेक्चर और आएंगे और आपका जुलाई लास्ट तक का करंट अफेयर्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैं मंथली के वीडियो डालूँगा, मतलब उसके बाद के जो करंट अफेयर्स होंगे वो मंथली में आएंगे। पहला पॉइंट दिया गया है, भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में कहाँ महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया है। तो जो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल है ना, इसका उद्घाटन मेडागास्कर में किया गया है। मेडागास्कर है ना, एक्चुअल में हिंद महासागर में एक आइलैंड नेशन है। जैसे मालदीव है, श्रीलंका है, वैसे ये मेडागास्कर भी है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा ये आइलैंड है। वर्ष 2021 का जीडी बिरला पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी एक साथ 2020 और 21 के एक साथ डिक्लेयर किए गए हैं। तो जो 56वां है वो नीलमणि फुकन को मिला है असमिया लैंग्वेज के लिए, और जो 57वां है वो दामोदर मौजू को मिला है, कोंकणी भाषा के राइटर हैं। 56वां नीलमणि फुकन, 57वां दामोदर मौजू। हाल ही में चर्चा में रही किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। तो किंजल ये भी रूस की है और इसके पहले जिरकॉन वो भी रूस की है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल अभी केवल रूस और चीन ने ही बनाई है। यूएसए कोशिश कर रहा है, जल्दी वो भी सक्सेस हो जाएगा, चांसेस हैं। 19th एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो बिलियर्ड्स में बात आती है तो पंकज आडवाणी का नाम ही सबसे ऊपर आता है। कार्बन न्यूट्रल कृषि विधियों को शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य, मतलब कार्बन न्यूट्रल मतलब इससे जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन का जो मतलब एमिशन है, उत्सर्जन है, वो जितना यूज करें उतना ही हो सके, उससे ज़्यादा ना हो, इसका मतलब ये है। तो ये केरल ने शुरू किया है। देश की पहली पेपरलेस विधानसभा, तो ये नागालैंड की विधानसभा बनी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2021 का प्रिट्जगर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है डायबेडो फ्रांसिस केरे को। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो प्रिट्जगर अवार्ड है इसको नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। आर्किटेक्ट जो लोग डिज़ाइन तैयार करते हैं ना स्ट्रक्चर्स की, उनको आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो प्रिट्जगर अवार्ड को नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। अगला दिया गया है, पीएम ने विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन किया है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता में। विप्लोबी भारत गैलरी, मोदी जी की बात हो रही है यहाँ। वर्ष 2022 का एबल प्राइज़ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्राइज़ है और ये डेनिस पार्नेल सुबियन को दिया गया है। अगला है नीति आयोग का निर्यात तत्परता सूचकांक, मतलब एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पे है तो गुजरात। तो आप याद रखिए कि गुजरात से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। इस तरह से आरबीआई गवर्नर ने कहा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो इनोवेशन से संबंधित तो बेंगलुरु ही है अपने यहाँ का आईटी हब। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को जनता के लिए खोल दिया गया। तो एक ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा एशिया का वो है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। तो इसको भी आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इसका नाम है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 11वां महानिदेशक किसे चुना गया? तो ये चुना गया गिलबर्ट एफ हाउम्बा को। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021, तो ये चुना गया है मीराबाई चानू को। कंबाला भैंसा रेस का संबंध कहाँ से है? तो ये इसका संबंध है कर्नाटक से। अगला है वर्ष 2022 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज़। स्टॉकहोम है ना, स्वीडन की कैपिटल है, यहीं पे नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। ये स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ मिला विल्फ्रेड एच ब्रूट सैट को। अगला पॉइंट है
किसने वर्चुअली ब्रिक्स टीका अनुसंधान एवं विकास केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया है मनसुख मांडविया जी ने। तो टीका अनुसंधान एवं विकास की बात हो रही थी, टीका मतलब हेल्थ, तो जो अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं अपने यहाँ के मनसुख मांडविया, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी, तो इन्होंने किया है। फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स फास्टर का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है NV रमन्ना जी, जो अभी CJI थे इससे पहले, अभी हो गए हैं UU ललित नए CJI। नया मोबाइल ऐप किसान किसने लॉन्च किया है? तो जो मोबाइल ऐप किसान है ये लॉन्च किया है IIT रुड़की ने। RBI की वर्णिका स्याही मतलब पिगमेंट इंक निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये मैसूर कर्नाटक में किया गया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश, तो इक्वाडोर ये पहला देश बन गया है। ये साउथ अमेरिका का एक देश, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। भांग को इंग्लिश में कैनाबीस बोलते हैं और गांजा को मारिजुआना बोलते हैं। तो भांग की खेती को वैध करने वाला प्रथम एशियाई देश ये है थाईलैंड। भांग की खेती को वैध करने वाला प्रथम यूरोपियाई देश, तो ये है माल्टा। आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व सरहुल, तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा आदिवासी महोत्सव कौन सा है? तो वो है सरहुल। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? झारखंड ट्राइबल एरिया है काफ़ी बड़ा, इस तरह से याद रखना है आपको। ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पहले प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन का नाम क्या है? तो ये है एक्जियोम मिशन 1 AX1। कहाँ पर खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है? तो खीर भवानी मंदिर भी यहीं पे जम्मू कश्मीर में, उसका आयोजन भी यहीं पे जम्मू कश्मीर में ही किया जाएगा। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 का खिताब, तो ये मिला है मुंबई और हैदराबाद को। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा है, उसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। अब नॉलेज तो आपको पता ही है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनके पास कई सारी PhD की डिग्रियां थी, वो अपने समय के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से थे। तो लातूर महाराष्ट्र याद रखना है। स्टैचू ऑफ नॉलेज मतलब भीमराव अंबेडकर जी, आप कनेक्ट कर लेंगे, बस ये याद रखना है कि लातूर में किया गया महाराष्ट्र में। PM ने कहा हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। मैं इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो लिखने से यहाँ पे चूक गया हूँ, आप इसको सर्च करके ढूंढ लेना। नेत्रहीनों के लिए नागपुर में लॉन्च किए गए देश के पहले रेडियो चैनल का नाम। नेत्रहीनों के लिए जो पहला चैनल है वो नागपुर में लॉन्च किया गया है, इसका नाम है रेडियो अक्ष। WHO ने कहाँ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है? तो WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन जामनगर गुजरात में किया है। भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का पहला जो यात्री ड्रोन है वो है वरुण। अल अक्सा मस्जिद बहुत ही विवादों में रहती है, जो अल अक्सा मस्जिद है ना, जेरूसलम में है, इजराइल की कैपिटल जेरूसलम में। IOCL द्वारा कहाँ भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है जोरहाट आसाम में। मास्टर कार्ड ने किसने मास्टर कार्ड के सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है नेक्सो, कंपनी का नाम है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो 23 अप्रैल को मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में किसे विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया? तो ये ग्वाडलजारा को चुना गया, मेक्सिको का एक शहर है ये। बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश, ये बन गया है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ये देश का नाम है, जो पहला देश है वो है अल सल्वाडोर। आयुष्मान भारत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला देश का पहला जिला, जो आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम है ना, जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, तो ये 100% परिवारों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है सांबा जिला, जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये। आहार 2022 जो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आहार 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
कैबिनेट ने किसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की स्वीकृति प्रदान की है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो CDRI आपदा रोधी और संरचना विकास के लिए एक गठबंधन है। इसका फुल फॉर्म है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। CDRI को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने के लिए जो कैबिनेट है उसने मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक ने ब्लैक सराइनो मतलब काले गैंडों की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए किस देश के प्रयासों को समर्थन करने हेतु वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। अब हम लोग देखते हैं नीति आयोग का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1। इसमें बड़े राज्यों में गुजरात प्रथम है, छोटे राज्यों में चंडीगढ़ और उल्टा हो गया यहाँ पे, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम है और यूटीज में चंडीगढ़, बड़े राज्यों में गुजरात। किस मंत्रालय ने त्रिपक्षीय विकास निगम ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लॉन्च किया है? तो ये वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अब हम लोग लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के देखते हैं। जो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर मिला ये मैक्स वर्स्टैपेन को मिला है। स्पोर्ट्स मैन वुमेन ऑफ द ईयर आप बताइए, मैंने इसको यहाँ पे इसलिए छोड़ दिया है। और जो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है वो एम्मा रादुकानु को मिला है। ये टेनिस प्लेयर हैं यूके की। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। जो अपना राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना हिल्स में ही स्थित है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने BHU में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का लाभ केवल एक ही बार लिया जा सकता है। इसके तहत SC छात्र UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवाओं की मुफ्त कोचिंग कर सकेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना, इसका संबंध है ना SC के जो छात्र हैं उनको सिविल सर्विसेज की तैयारी से संबंधित है। इनविक्टस गेम्स 2022 का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो ये हेग नीदरलैंड में किया गया और हेग में ही ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। पहले सेमीकॉन इंडिया 2022 ये इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में। द स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? स्टेट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन होगा भारत में। क्रिकेट एक ही जो चीज़ है जो इंडिया में है क्रिकेट। 2023 में भारत में होने वाले G20 समिट का मुख्य समन्वयक मतलब चीफ कोऑर्डिनेटर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पता होगा कि अगले 1 साल के लिए भी दिसंबर में भारत को G20 की मेज़बानी मिलेगी पहली बार। तो इसका जो चीफ कोऑर्डिनेटर है वो हर्षवर्धन श्रृंगला इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये अब भारत के विदेश सचिव थे, फॉरेन सेक्रेटरी, अब ये रिटायर हो चुके हैं। चिथिरई उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया। चिथिरई 5 जून को लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पहल किस देश के द्वारा शुरू की गई है? तो ये भारत के द्वारा शुरू की गई लाइफ पहल नाम से आएगा। फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आंध्र प्रदेश में कितने नए जिलों का सृजन किया जा चुका है? तो 13 पहले से थे, अब 13 नए बन गए, तो अब 26 जिले हो गए हैं। नासा ने परजीवरेंस रोवर की सहायता से किस पिंड के कारण मंगल ग्रह पर सूर्यग्रहण की घटना दर्ज की? तो ये फोबोस। आपको बताना है कि फोबोस किसका उपग्रह है। नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है, फोबोस और डोमोस। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन F कैनेडी प्राइज 2022 किसको मिला है? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मिला है। यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है यूरोप और अमेरिका हथियार, और जो युद्ध है इतना लंबा खींचा जा रहा है। स्कूली विद्यार्थियों के लिए देश की पहली कौशल चैंपियनशिप जूनियर स्किल 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? स्कूली विद्यार्थियों के लिए तो ये नई दिल्ली में किया गया है। देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल प्लांट इसको कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये पूर्णिया बिहार में। जो इंडिया है ना, अभी 10% एथेनॉल मिक्स होता है पेट्रोल में, और 2025 तक का लक्ष्य है कि 20% हम लोग एथेनॉल बिल्डिंग करेंगे, जिससे हमारा जो काफ़ी फॉरेन करेंसी है वो बचेगी, क्योंकि हम लोग अपनी ज़रूरत का लगभग 80% ऑयल है ना इंपोर्ट करते हैं। देश का पहला ये तो हो गया। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को CIA का मुख्य तकनीकी अधिकारी नियुक्त किया गया है?
जैसे अपने NIA है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वैसे वहाँ पे SIA, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसका मुख्य तकनीकी चीफ टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया गया है नंदमूल चंदानी को। आगे देखते हैं, जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना शुरू करने वाला राज्य, तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है कि जेनेटिक जो संसाधन है उनको संरक्षण करने के लिए जीन बैंक परियोजना शुरू की है महाराष्ट्र ने। हाल ही में जूनियर विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय, जूनियर बात हो रही, जूनियर विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता, तो इसमें गोल्ड जीता है पहली बार हर्षदा शरद गरुण, तो पहली बार है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लेडीज हैं तो और भी इम्पोर्टेंट है। अगला 75वां जो संतोष ट्रॉफी है, इसका खिताब किस राज्य ने जीता है, तो ये जीता है केरल ने। अब हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट्स खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 से। तो इनका आयोजन किया गया था जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में। जो इसका शुभंकर था वो वीरा था और सबसे ज़्यादा मेडल जीते इसी ने, जैन विश्वविद्यालय ने। इसने 20 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। तो बस आपको ये याद रखना है शुभंकर क्या था, कहाँ आयोजित हुआ है और प्रथम स्थान पे कौन रहा। मेडल की संख्या याद करने की जरूरत नहीं है। इसे निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये जनरल तेज कौल को इससे सम्मानित किया गया है, निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई मतलब ट्राइबल की घोषणा किस राज्य ने किया है, तो ट्राई अब की घोषणा ओडिशा ने किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के परिसीमन आयोग की अध्यक्षता, मैं इसको पहले बता चुका हूँ क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष भी इनको चुना गया, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को, और ये जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष भी थी। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके विजेता हैं रोनी ओ सुलीवान। डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस ड्रिल्स के सहयोग से भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। 5th आदि महोत्सव का आयोजन, मतलब आदि महोत्सव जो 2022 में, उसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो मंडला होगा गुजरात में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के विजेता, जो ये विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के विजेता हैं डॉक्टर सिंथिया रोजेन ज्वेग हैं। मरकॉम्स इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो राजस्थान है। इंडिया में सबसे ज़्यादा अभी सोलर जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जा रही है राजस्थान में। देश का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे खोला गया है, तो ये नई दिल्ली में खोला गया है। मगहर में संत कबीर नगर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र एवं स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन, तो ये किया है डॉक्टर मतलब रामनाथ कोविंद, जो अभी पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं, अभी राष्ट्रपति तो हैं द्रौपदी मुर्मू। मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य, तो जो मिड डे मील स्कीम है उसके साथ अब जो स्टेट गवर्नमेंट है अपनी तरफ से नाश्ता प्रोवाइड करेगी स्कूलों में, तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। बांग्ला अकादमी पुरस्कार ये ममता बनर्जी को मिला है, कविता संग्रह, कविताएं भी लिखती हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है ममता बनर्जी। अगला जो पॉइंट है, टेम्पल्टन प्राइज 2022 के विजेता, तो ये हैं फ्रैंक विल्जेक। UNGA ने UNHRC में रूस को किस देश से रिप्लेस किया है, तो UNHRC में रूस को चेक गणराज्य से रिप्लेस किया है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे मिला है, तो ये मिला है बालकृष्ण दोषी जी को। ये हैं वास्तुकार, आप ये समझ लीजिए आर्किटेक्ट। भारत ने किसे हराकर थॉमस कप जीता है, तो इंडोनेशिया के हराया। जो थॉमस कप है ना, ये पुरुष बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा सुपोषित माह अभियान 2.0 की शुरुआत की है, मतलब ओम बिरला ये कोटा से ही है, MP हैं और कोटा राजस्थान में उन्होंने शुरुआत की है सुपोषित माह अभियान 2.0। अपना OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सी स्पेस, ये किसने शुरू किया है, तो ये केरल ने शुरू किया है।
हाल ही में चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ पे है? तो ज्ञानवापी मस्जिद है ना, जो बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का जो परिसर है ना, उसी के बगल में ये स्थित है। तो ये बनारस में है। किसे दिल्ली का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही समय न्यूज में चल रहे हैं और मतलब कभी कोई किसी में आरोप लगा रहा है, कभी जो आम आदमी पार्टी है वो इन पर आरोप लगा रही है। ये भी हर दूसरे दिन किसी न किसी चीज़ पे CBI इंक्वायरी बिठा देते हैं। ये हैं विनय कुमार सक्सेना। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने कहाँ विश्व के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन को स्थापित किया है? तो ये माउंट एवरेस्ट में किया है। PM ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम राशि बढ़ा के अभी हो गई है 436 और 20 रुपये। जो 12 रुपये थी वो 20 रुपये हो गई है शायद। ये जो इसका 436 का अभी मुझे याद नहीं आ रहा कितनी थी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू किया है इसको। अब राजस्थान में है कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो इस नाम से वही करेगी। भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा में शुरू किया गया है। अगला है PM ने कहाँ विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनो यूरिया एक्चुअल में ये है कि अभी हम लोग जैसे बोरी में खाद ले जाते हैं, तो जो नैनो यूरिया है तो कम क्वांटिटी में दिखेगी, अभी लीटर में ऐसे पैक आएगी और काम पूरा करेगी, मतलब बड़े इसका, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन कलोल गांधीनगर में किया गया है। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। मई 2022 में किसे IBA एथलेटिक्स कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एथलीट कमेटी का अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन को चुना गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कहाँ भारत का पहला हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? अडानी ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। हाइब्रिड मतलब सोलर प्लस विंड, दोनों तरह से एनर्जी बनेगी। तो ये जैसलमेर राजस्थान में। पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये हैं देव सहायम पिल्लई। हाल ही में कॉमनवेल्थ के सदस्य बनने वाले नए देश, तो ये हैं गैबून और टोगो। टोगो से पास होती है जो ग्रीनविच लाइन है ना, वो उस जिन देशों से पास करती है उसमें टोगो भी एक है। घाट में BSF मैंने एक टिक बनाई है ना, तो उसमें जो T आता है ना वो टोगो को भी दिखाता है। किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये हमद एयरपोर्ट को मिला है, सऊदी अरेबिया में है ये। 36वां नेशनल गेम का आयोजन कहाँ पे होगा? वो गुजरात में होगा। G20 के तरफ से, G20 में भारत की तरफ से शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अमिताभ कांत को किया गया है। अभी इससे पहले नीति आयोग के CEO थे, अब हो गए CEO परमेश्वरन अय्यर। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप में फतह करने वाली पर्वतारोही, तो ये हैं रिदम मानिया, 10 वर्ष की हैं। और ये क्वेश्चन आया था आपका जो अभी एग्जाम हुआ है ना लेखपाल का, उसमें आया था GS वाले पोर्शन में। तो ये हो गया आपका 8वां लेक्चर कंप्लीट। आपको कहीं पे डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।